जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, ये नारा है पीएससीएल यानी पल्स कंपनी से पीड़ित लोगों का। 1983 में उत्तराखंड में आई पीएससीएल कंपनी ने आकर्षित प्लान से हजारों लोगों को अपने झांसे में लिया व करोड़ों रुपए अभिकर्ताओं द्वारा बटोरे। लेकिन 2014 में सरकार द्वारा पीएससीएल कंपनी को सेबी से रजिस्टर न होने पर बैन लगा दिया। मगर अब मामला उन लोगों का है जो अपनी जमा पूंजी से हजारों लाखों रुपए कंपनी के लुभावने आरडी व एफडी में लगा चुके थे। आज उनका मेहनत का पैसा उन्हें वापस न मिलने पर परेशान है और वे जिन अभिकर्ताओं के द्वारा उन्होंने पैसा लगाया था उनसे अपना पैसा वापसी के लिए परेशान कर रहे हैं। तमाम लोगों से प्रताड़ित, मानसिक दबाव से ग्रसित अभिकर्ता, एजेंट समस्त निवेदकों का पैसा वापसी करने हेतु वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से गुहार लगाते लगाते थक कर मजबूरन उग्र आंदोलन तक जाने की बात कर रहे हैं। सुनिए एक वरिष्ठ अभिकर्ता सुखदेव शास्त्री की पीड़ा। में अपने सीनियर के माध्यम से जानकारी हुई थी कि ये कंपनी सन 1983 से काम कर रही है और जब से लोगों का पैसा जमा भी करवा रही थी, लौटा भी रही थी, जिसमें कि अब हमारा स्वयं का भी कुछ पैसा था जो लौट करके मिला, हमें छोटी सी रकम थी वो वापसी मिली, जिससे हमारा इस कंपनी के ऊपर विश्वास और बढ़ता चला गया। और इसके आधार पर हमने अपने और कस्टमरों से भी इसमें पैसा जमा करवाया। खूब यहाँ से लगभग लाखों रुपया रोज का जो है जमा होता था। हमारी जो सीएससी जो मेन ब्रांच थी वो बिजनौर में है और यहाँ से कलेक्शन करके हम जो है बिजनौर पैसा भेजते थे और बड़ा अच्छा कार्यक्रम इसका चल रहा था, सबको अच्छा भी लग रहा था, जिसमें कई इन्होंने जो है इनाम भी रखे हुए थे, जिस इनाम के अंतर्गत हमारी अध्यक्षा बहन लक्ष्मी बिष्ट जी का जो है एक स्कूटी भी इसमें निकली थी। अच्छी व्यवस्था चली, अच्छा काम चल रहा था, लेकिन न जाने किन कारणों से, हमें ये पता नहीं, लेकिन किन्हीं कारणों से अचानक 2014 में जो है सरकार के माध्यम से इस पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि इसके पास सेबी का लाइसेंस नहीं था। बाकी सारे इन्होंने कई प्रकार के लाइसेंस हमें दिखाए, लेकिन सेबी का लाइसेंस नहीं था, जिस कारण से सेबी ने इस पर जो है अटैक करके इसको बंद कर दिया गया। और उसके पश्चात सरकार के माध्यम से एक रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यों की जो है कमेटी गठित की गई और उनसे अनुरोध किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि भाई आप इनको जो है इन निवेशकों का पैसा वापसी कर दीजिए, इनको ब्याज सहित लौटाने का प्रयत्न कीजिए। और सेबी और लोढ़ा कमेटी के माध्यम से ये कार्यक्रम चलता रहा और इन्होंने जो है सेबी ने जो है फिर 2019 में ही लगभग इन्होंने एक योजना बनाई, एक मैसेज निकाला सेबी के अपने उस पर वेबसाइट पर इन्होंने मैसेज निकाला कि भाई जिसके पास भी पीएससीएल के अभिकर्ता जितने भी हैं अपने अपने बॉन्ड जो हैं ऑनलाइन जो है जमा कर दिया और सभी ने ऑनलाइन जमा किए। और उसके बाद इन्होंने निकाली कि भाई जिनका 10,000 रुपये तक का जमा है उनको पैसा वापस किया जाएगा, जिसमें से कुछ लोगों का पैसा मिला और कुछ लोगों का अभी तक भी जो है पैसा नहीं मिला। छोटी छोटी बातों पर इन्होंने जो है बैन लगा दिया कि भाई आपके इसमें ये त्रुटि थी, आपके इसमें ये त्रुटि थी, इस हिसाब से पैसा अभी तक किसी को 10,000 रुपये तक भी पैसा नहीं मिला, जबकि इसमें लाखों लाखों रुपये लोगों ने जो है। कितने लोग हैं यहाँ से पीड़ित? यहाँ से लगभग कम से कम 200-250 के बीच में तो अभिकर्ता ही अभिकर्ता है। अच्छा। और इसके अलावा तब हर एक प्रत्येक व्यक्ति के लगा लीजिए आपने 10 आदमी से भी अगर उसने कॉन्टेक्ट किया हो तो कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये 2-2.5 हज़ार व्यक्ति जो है यहाँ के पीड़ित हैं। तो सरकार से क्या मांग है आपकी? तो हमारी ये मांग है कि जो सरकार के माध्यम से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू किया गया था, इसको प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रांत में लागू किया जाए और इसके माध्यम से एक्स्ट्रा कोर्ट बना करके इनकी सुनवाई की जाए और इनकी जो कुछ भी संपत्तियां हैं वो सरकार के पास हैं, सरकार इनको बेच करके तुरंत ही जो है निवेशकों का पैसा लौटाया जाए, ताकि निवेशक बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। इसलिए हमारा निवेदन है, क्योंकि और साथ ही साथ एजेंट जो है, जो अभिकर्ता है, वो तो और परेशान है। उसको प्रत्येक अगर मैंने 10 आदमियों से खाता जमा करवा रखा है तो 10 के 10 आदमी आकर के मेरे साथ जो है गाली गलौज भी करते हैं, अनेक प्रकार की बातें रखते हैं कि भाई आपने हमारा पैसा जमा करवाया, क्यों नहीं हमको पैसा दे रहे हो।
चाहे तुम अपना घर बेचो चाहे कुछ करो, लेकिन हमारा पैसा चाहिए। इसलिए हम सभी लोग जो है परेशान हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो है शीघ्र अति शीघ्र जो है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू करे, और जो ट्रायल की व्यवस्था है कि ट्रायल 6 महीने के अंदर ट्रायल होकर के सभी का जो है पैसा वापस किया जाए, ताकि हम अपने अभिकर्ताओं से सरकार को आपने किस तरह से जो है कि सूचित किया है, और क्या आपकी कार्य गतिविधि थी जो आप सरकार को सूचित कर रहे हैं? सरकार को हम कई बार जो है अवगत करा चुके हैं, कई बार हम ज्ञापन के माध्यम से उनको प्रेषित कर चुके हैं। भारत सरकार को भी, उत्तराखंड सरकार को भी, हमारे उत्तराखंड के जो है मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, इनको भी हम जो है ज्ञापन भेज चुके हैं। और यहाँ तक कि इसमें जो है सरकार का, हम तो समझते हैं कि सरकार का भी हाथ इसमें है, क्योंकि सरकार के कई बड़े बड़े धुरंधर इसमें जो है बैक साइड से काम कर रहे थे। अगर सरकार का आपके मांग को नहीं मानती तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमारा अगला स्टेप यही है, धरना प्रदर्शन का है। और दूसरी बात ये हमने पकड़ रखा है वोट कि हमारा पहले भुगतान और फिर मतदान, क्योंकि सरकारें जो बनती हैं वो मतदान के ही आधार पर बनती हैं। और हम तब तक, कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रकार का पार्टी हो, हम किसी को मतदान नहीं करेंगे। हम घर बैठ करके जो है इसका विरोध करेंगे। और इसमें कम से कम सारी कंपनियों के 20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं। अगर 20 करोड़ व्यक्तियों की आवाज़ एक साथ आ जाएगी तो समझ लीजिए कि सरकार का जो है बेड़ा पार होने वाला है। तो इसलिए हमारा तो यही वो अनुरोध है, और इसी पर हम काबिज रहेंगे। जितने भी अभिकर्ता हैं, निवेशक हैं, हम घर घर जा करके इसकी बात रखेंगे कि भाई जो जब तक हमें पैसा नहीं मिलता तब तक हम जो है मतदान नहीं करेंगे। धन्यवाद।